हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो हम आप लोगों को डिस्कशन कराने जा रहा हूं इसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिफिनेशन समझेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। और आप लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँचेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। कि सबसे पहले आता है कि कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। ठीक, मान लीजिए सपोज दैट हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। और जिस दाम पर किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, दो बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो है कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग हमेशा जो है कि सीपी से डिनोट करते हैं, और सेलिंग प्राइस को हम लोग हमेशा जो है कि एसपी से डिनोट करते हैं। ठीक, एक बार और समझ लीजिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक, जिस दाम पर किसी वस्तु को हम लोग खरीद कर लाते हैं वह क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और जिस दाम पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा, यानी जो है सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद डिपेंड करता है आपको लॉस जो है डिपेंड करता है कि लॉस कब होगा, कब प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 500 रुपया का, ठीक, और उसको हम लोग बेच रहे हैं 700 रुपया का, तो उस पर जो है कि हम लोगों को क्या हो गया, 500 रुपये जब खरीद ले आएंगे हम लोग किसी वस्तु को तो आपको सीपी हो गया 500 रुपया। ठीक, और अब हम लोग बेच रहे हैं 700 रुपया किसी वस्तु को, तो क्या हो गया, वो आप लोगों का हो जाता है एसपी। तो बताइए कि जब ये सीपी से एसपी ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। और जब सीपी जो है कि एसपी से कम रहता है तो उस कंडीशन में हमेशा व्यक्ति को क्या होता है, लॉस होता है। ठीक, हम लोग पहले समझते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, यहाँ पे दिया गया है कि आपको कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल्स इज बाउट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। मतलब कि जिस दाम पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं नोट, आपको एक दिया है कि सीपी कॉस्ट प्राइस इज डिनोटेड बाई सीपी। हमेशा हम यूज करेंगे तो कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे इतना बड़ा, हमेशा यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म का सीपी का। ठीक, सीपी मतलब ज़्यादा रखेंगे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपको सेलिंग प्राइस क्या होता है कि द अमाउंट फॉर विच एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब कि जिस दाम पर किसी भी वस्तु को हम लोग सेलिंग करते हैं, बेचते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपको सेलिंग प्राइस। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे एक नोट आपको आया है। ठीक, नोट ये है कि सेलिंग प्राइस इज डिनोटेड बाई एसपी। सेलिंग प्राइस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एसपी से। ठीक, सेलिंग प्राइस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एसपी से। अब उसके बाद हम लोग समझना है कि प्रॉफिट और गेन, यानी लाभ और हानि क्या होता है। ठीक, प्रॉफिट और गेन, लाभ और हानि क्या होता है। बोला कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब एसपी सीपी से अधिक होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को हमेशा ऑलवेज जो है क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखा गया है कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब एसपी का वैल्यू जो है सीपी से अधिक होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, ऑलवेज जो है प्रॉफिट होगा। ठीक, यानी गेन होगा। और उसके बाद यहाँ पे नोट लिखा गया है कि नोट को जो है कि किससे डिनोट किया जाएगा, इसको प्रॉफिट को या गेन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जी से या पी से। ठीक, हम लोग जो है अब उसके बाद देखते हैं कि लॉस को। अब देखिए हम लोग लॉस के बारे में समझेंगे, लॉस क्या होता है। ठीक, देखिए व्हेन एसपी इज स्मॉलर देन सीपी, इट इज कॉल्ड लॉस। ये आपको कहा जाता है कि जब एसपी सीपी से छोटा होगा उस कंडीशन में क्या होगा, आपको लॉस होगा। ठीक,
नोट यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग कि नोट ए होता है कि लॉस इज डिनोटेड बाई यल, यानी यल से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं इस पर। कि प्रॉफिट आपको किस कंडीशन पे होता है, कि देखिए प्रॉफिट जो है कि आपको होगा तो उस कंडीशन पे होगा एस पी से, जो है कि एस पी इज ग्रेटर दैन सी पी, यानी एस पी सी पी से जब अधिक रहता है तो उस समय क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उसके बाद नोट नेक्स्ट है क्या है, प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। और उसके बाद जो है लॉस में हम लोग समझते हैं कि एस पी इज लेस दैन सी पी, देन क्या होता है, आपको लॉस होता है। ये दो बातें हम लोग याद रखेंगे। ठीक, अब हम लोग जो है कि अब क्या करेंगे, सूत्र के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि फार्मूला सब कैसे निकलता है, कैसे हम लोग फार्मूलों को याद रखेंगे। ठीक है, उन फार्मूलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे आप लोगों को। चलिए देखते हैं हम लोग फार्मूला। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग याद कर देखिए, प्रॉफिट का पहला नंबर जो है कि हम लोग प्रॉफिट का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो एस पी माइनस सी पी। ठीक, ये फार्मूला आपको यहाँ से तैयार हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या आता है, एस पी माइनस सी पी। अब यहाँ से पूछ दिया जाएगा आपको कि सी पी फार्मूला क्या होगा, तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस पी यानी प्रॉफिट। ठीक, जब आपको पूछ दिया जाएगा एस पी का फार्मूला पूछ दिया जाएगा। ठीक, यानी ये प्रॉफिट अपने स्थान पर आएगा। ठीक है, पी ऐसी पी इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, सी पी इक्वल टू, और तो एस पी अपने स्थान पर आएगा, यानी हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं इस तरह भी, यानी एस पी इक्वल टू पी प्लस सी पी। आपको यहाँ से फार्मूला मिल गया। ठीक, अब उसके बाद आपको जब लॉस की चर्चा किया जाएगा कि लॉस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो उस कंडीशन में आपको आता है कि सी पी माइनस एस पी, बड़ा में से छोटा सी पी में से, जब आपको सी पी अधिक हो जाएगा एस पी में से, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको लॉस होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कितने फार्मूले निकलेंगे। एस पी का वैल्यू पूछा जाएगा तो एस पी किधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा। सी पी अपने स्थान पर रहेगा, ये लॉस बढ़ जाएगा, लॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब उसके बाद पूछा जाएगा आपको सी पी वैल्यू पूछा जाएगा, तो एल यहीं पर रहेगा, इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा एस पी, सी पी अपना स्थान पर रहेगा। ठीक है, इसको अरेंज हम लोग कर लेंगे अपने इच्छा अनुसार से, यानी सी पी इक्वल टू एल प्लस एस पी। ये आपको फार्मूला मिल गया यहाँ से। ठीक है, फार्मूला देखिए एक दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, सिर्फ आपको प्रॉफिट वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। उसके बाद जो है लॉस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, सी पी माइनस एस पी। यहाँ से हम लोग जो है कि कंपेरिजन करके जिसका वैल्यू पूछेगा उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। उस तरह जो है कि सेम कंडीशन होगा लॉस में। लॉस में जो है कि हम लोग याद रखेंगे लॉस इक्वल टू क्या आता है, सी पी माइनस एस पी। ठीक, और जब एस पी वैल्यू पूछेगा तो हम लोग जो है कि किसी एक दूसरे कंडीशन को जो है कि इधर से उधर ला कर जो है कि जिसका वैल्यू पूछेगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं फार्मूला नेक्स्ट को।
अब आपसे पूछ देगा फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो P इंटू 100/CP। ये बात रखिएगा, या तो आपको लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों ही जो है कि होता है आपको CP पर ही। ठीक, जिस दाम पर वस्तु को खरीदिएगा उसी पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसी पर जो है कि आप लोगों को लॉस भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग नीचे हमेशा दोनों में क्या रखते हैं, CP रखते हैं। वही बात पूछ दिया जाएगा आपसे कि यहाँ से लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इंटू 100/CP। ठीक, उसके बाद बोलेगा देखिए वेन गिवन प्रॉफिट परसेंट, जब आपको P% दिया रहेगा या गेन परसेंट दिया रहेगा, तब आपको तब उस कंडीशन में SP वैल्यू पूछा जाएगा कि SP इक्वल टू वाट, SP वैल्यू क्या होगा। ठीक, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक, जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन रहेगा तो उस कंडीशन में आपको पूछा जाएगा कि SP इक्वल टू यानी जो है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट यानी P% अपॉन 100 इंटू CP। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। और उसके बाद जो है कि आपको पूछ दिया जाता है एक और कि CP इक्वल टू क्या होता है, तो उस कंडीशन में CP इक्वल टू पूछा जाएगा तो 100 को जस्ट प्लॉट देते हैं, ऊपर 100 चलता है, उसके बाद 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। ठीक है, ये बातें जो है कि आपका हो जाता है। अब उसके बाद जो है कि हम लोग एक और इसमें देखते हैं फॉर्मूले पर। अब आपको पूछा जाएगा कि when given loss percentage, then जब आपको दिया रहता है लॉस परसेंट, उस कंडीशन में हम लोग को निकालना रहता है SP और CP पता करना रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में देखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि जब आपको लॉस दिया रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी CP पूछेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे SP इक्वल टू हो जाएगा आपको क्या 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। यहाँ पे फिर CP वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक, यही तो फॉर्मूला आपको पढ़ना है, और क्या है इसमें बताइए। ठीक, इतने सारे जो है कि आप लोग फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो इसमें क्या जो है कि आप लोगों से एकदम पूर्ण रूप से क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, और जो है कि बारी बारी से हम लोग जो है कि स्टडी करते हैं। अब समझेंगे क्वेश्चन के बारे में कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर बोलते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि 10A एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखेंगे। दिया है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। पूछ रहा है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, और बताइए कि CP आपको दिया गया है, CP जो है कि 620 रुपया दिया गया है। SP आपको दिया गया है कितना की जाए 713 रुपया। ठीक, बोला है कि CP आपको गिवन है, SP गिवन है, तब बोल रहा है कि बताइए कि अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि परसेंटेज में उसको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत ध्यान से
अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आप बताइए कि किसी वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं 620 रुपये में, ठीक है। किसी वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं 620 रुपये में, उसे हम लोग बेच दे रहे हैं SP मतलब सेलिंग प्राइस कर दे रहे हैं 713 रुपये को। तो बताइए कि SP अधिक है कि CP अधिक है। तो हम बताए थे आप लोगों को कि जब SP जो है कि CP से अधिक रहता है तो उस कंडीशन में ऑलवेज जो है कि व्यक्ति को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन में लिखेंगे CP यानी SP इज ग्रेटर दैन CP, उस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक। तो प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक। तो प्रॉफिट निकाल दीजिए। SP दिया है 713 रुपया माइनस 620 रुपया हो गया। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बताइए, घटाइए इसमें से 3 में से 0 जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे एक ही दे देगा, 11 में से जो है 2 जाएगा, 9, उसके बाद 6 में 6 जाएगा, 0। 93 रुपीज़ का क्या हो रहा है, व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब उस कंडीशन में हम लोग पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए यानी P परसेंटेज। अब बताइए P परसेंटेज का फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि P × 100 / CP होता है, ठीक। अब बताइए कि P का वैल्यू दिया था 93 × 100 / CP का वैल्यू कितना दिया था। देखिए CP का वैल्यू कितना दिया था आपको, 620 रुपया दिया है CP, ठीक है। अब बताइए कटाइए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए अब किससे कटेगा, 31 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 31 तिहाई 3 बार में कट जाएगा, 5 तिहाई 15% आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। 15% क्या आ गया आपको, प्रॉफिट हो रहा है व्यक्ति को 15% का, ठीक। और उसके बाद जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। दिया है कि CP = 675 रुपया एंड SP = 630 रुपया दिया है। देखिए दिया है कि CP जो है कि 675 रुपया है, SP दिया है 630 रुपया दिया है। अब बताइए कि SP बड़ा है कि CP बड़ा है, यानी यहाँ पे कहने मतलब कोई वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं 675 रुपया का, उसे बेच दे रहे हैं 630 रुपया में, है ना। इस वस्तु का कर दे रहे हैं 630 रुपये में बेच दे रहे हैं कि उस कंडीशन बताइए कि CP यहाँ पे अधिक है, SP जो है कि कम है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को क्या होगा, लॉसन होगा जी। तो क्या होगा, लॉस होगा। और यहाँ पे लिखेंगे CP इज ग्रेटर दैन SP, तो उस कंडीशन में व्यक्ति का होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, ठीक। अब बताइए कि लॉस हम लोग पता कर देते हैं, 675 माइनस 630 रुपया, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। बताइए लॉस कितना आ गया, लॉस परसेंटेज निकाल दीजिए। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस × 100 / CP। बताइए कि लॉस 45 रुपया का हो रहा था, इंटू CP कितना दिया था, 675 रुपया। और देखिए 5 से कटाइए इसको, 5 से 5 हो जाएगा, एक बच्चा यहाँ पे 15, 5 से 15, 2 50 25, 5 से 5 9 45, ठीक। फिर 5 कटाइए, 5 दूना के 10, 5 7 35, 5 दूना के 10, 0 हो जाएगा, 9 3 27, यानी 20/3, 6 3 18, 2 20, इतना परसेंटेज। 6 सही, 6 राइट, 2/3% हो जाएगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर
3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सीपी आपको दे दिया है, सीपी दिया है 345 रुपया, ठीक है। एसपी क्या दिया है? एसपी दे दिया है आपको 37.260, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन में क्वेश्चन गलती लिख दिए क्या जी? हाँ, 372 पॉइंट है यहाँ पे, 372.60 ये क्वेश्चन है आपको। अब बताइए कि सीपी दिया है 345 रुपया, ठीक है। सीपी दे दिया है 345 रुपया, एसपी दे दिया है 372 रुपया, यानी एसपी आपको अधिक है। एसपी आपको अधिक है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता है, ठीक। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या कर देंगे? बताइए कि एसपी आपको अधिक है सीपी से, उस कंडीशन में आपको पी होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा? एसपी माइनस सीपी। बताइए कि पी इक्वल टू एसपी में से घटाइए 372.60 माइनस 3 इतना। अब देखिए डेसिमल में का घटाव नहीं आप लोग आता था, यहाँ पर देखिए हम सिखाए थे थोड़ा क्या आ रहा है। 372.60। अब बताइए जब भी इसको घटाएंगे तो यहाँ पर इसको रखेंगे 3, यहाँ पे 0 0 0 60, यहाँ पे हासिल जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा 0, यानी 27 रुपया 60 पैसा प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा? P इंटू 100 इंटू अपॉन CP। P परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P बोल दिया 27.60 इंटू 100 अपॉन CP कितना दिया था? 345 रुपया दिया था, ठीक। ये जो है कि हट जाएगा पॉइंट, नीचे क्या लिख देंगे? 100, ठीक है। देखिए 100 नीचे कैसे आया है कि सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि पॉइंट के लिए एक लिखते हैं, पॉइंट के बाद जो है कि जितने डिजिट होता है, जितने अंक होता है उतना ही जीरो हम लोग उतार देते हैं। तो पॉइंट के बाद जो है कि कितने अंक था? 1 2 पॉइंट के लिए 1 के बाद 2 को 0, तो इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको बच गया यहाँ पे 2760 इतना। 5 से घटाइए, 5 6 के 30 हो जाएगा, अब 5 9 45 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से 50 25 तो 2 हो जाएगा इधर, 26 फिर 50 25 5 दूना के 10, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूना का 6 3 लिखे 9, 3 से 3 एक 3 2 25 होगा, 3 8 24, 3 चौके 12। अब किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा, 8 बार में 23 से 8 बार में। देखिए और 23 में 8 गुणा किया था, और 24 के 4 2 हो जाएगा, 8 गुणा के 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में कट जाएगा, यानी P का वैल्यू कितना आ गया? 8% आ गया, ठीक। P का वैल्यू कितना आ गया? आपको 8% निकल के आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? पहले का फर्स्ट का जो है कि 4 नंबर। अब बताइए
कि CP दिया है 80 रुपया, ठीक, SP दे दिया है आपको 76 रुपया 80 पैसा, ठीक है। कोई व्यक्ति सामान खरीद रहा है 80 रुपया में खरीद रहा है और जो है कि उस सामान को व्यक्ति कितने में बेच दे रहा है, 76 रुपया 80 पैसे में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। तब ये बताइए कि कितना जो है कि उस व्यक्ति को प्रॉफिट होता है या तो लॉस परसेंट होता है। जब CP जो है कि यहाँ पे CP ग्रेटर देन है SP से, उस कंडीशन में व्यक्ति को लॉस होगा, ठीक है। लॉस हो रहा है तो कितने रुपया का लॉस हो रहा है, L इक्वल टू CP माइनस SP, यानी लॉस इक्वल टू 80 रुपया माइनस 76.80, L इक्वल टू, अगर सप्लाई करके देखिए कितना रहा है, 80 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 76 पॉइंट है। इसको कर देगा, ये वाला इसको कर देगा, इसको कर देगा 10 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 में से 0, यानी 3 रुपया 20 पैसा हो रहा है। लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं हम लोग, L इंटू 100 अपॉन CP, ठीक। L परसेंटेज इक्वल टू, L का मान कितना दिया था, 3 रुपया 20 पैसा आपको दिया था, 100 हो जाएगा। यहाँ पे CP कितना दिया था, CP दिया था 80 रुपया, ठीक। अब बताइए कि ये इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे जो है कि जब पॉइंट हटाया जाता है तो नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। जब पॉइंट हटता है ऊपर से 2 अंक के बाद है तो नीचे क्या रखेंगे, 100 लिखेंगे। पॉइंट के लिए बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट के लिए हम क्या रखे हैं, यहाँ पे 100 रखे हैं, ठीक। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 और 4 के 32, 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी 4 आपका क्या आ गया, लॉस परसेंटेज आ गया, लॉस परसेंटेज 4 हो गया आपको, ठीक। आई होप मैं आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो जो है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और जो है कि अधिक से अधिक जो है कि हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं वीडियो बनाने का मकसद हमारा एक ही है कि मैं वीडियो अपने लिए कभी नहीं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मैं हमेशा जो है कि इस वीडियो से माध्यम से जो भी हमको इनकम होगा, स्रोत होगा, ये हमेशा हम जो है गरीब लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आप लोगों से करते हैं कि आप लोग हमारा मदद मत कीजिए, एक ऐसा समझिए कि हम किसी गरीब लोगों का ही मदद करेंगे, भलाई करेंगे। और एक एक लोग जो है कि वीडियो को देखते हैं, अपने बच्चों को घर में प्रेरित करते हैं देखने के लिए, या जो है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमारा वीडियो जो है कि हमारे वीडियो को या हमारे जो है कि पढ़ाने के तरीक़ा से अच्छे लोग जो है कि उनके बच्चे जो है कि अच्छे तरीक़ों से कुछ सीख जाएँ, ठीक। और जो है कि मैं हमेशा जो है कि यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा आप लोगों को। पहले जो है कि मैं खुद ही कह चुका हूँ कि जब तक मैं यूट्यूब चैनल पर रहूँगा हमेशा जो है कि गरीबों के लिए हमेशा उनको अच्छे जो है कि मार्गदर्शक देता रहूँगा उन लोगों के लिए, और अच्छे अच्छे जो है कि तरीक़ों से मैथ को सिखाते रहेंगे। हम आगे चलकर जो है कि अच्छे तरीक़ों से अपना व्यवस्था भी अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक। तो इसीलिए आप लोगों से हमारी गुंजाइश है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक जो है कि शेयर करें, ठीक। आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।